नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद अब यहां से नियमित रूप से पहली उड़ान कल से शुरू हुई। पहली फ्लाइट के यात्रियों के स्वागत के लिए भी एयरपोर्ट प्रशासन पूरी तरह से तैयारी थी और उत्तर प्रदेश के तीसरे फंक्शन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों की शुरुआत से ही नए साल के अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का भी शेड्यूल जारी हो जाएगा। फ्लाइट चालू होने के बाद अगले महीने से मुंबई और कोलकाता भी कुशीनगर से सीधे जुड़ जाएंगे। 20 अक्टूबर को ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसके महज कुछ घंटे बाद ही स्पाइसर जेट के उड़ानों का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया था और इसके मुताबिक आपको बता दें कि कल स्पाइस जेट का भी विमान 12 बजे ही दिल्ली से उड़ान भरकर दोपहर 1:35 पर कुशीनगर पहुंचा था और जिसके बाद से ही कुशीनगर से ही 1:55 पर विमान उड़ान भरकर 3:55 पर ही दिल्ली के एक एयरपोर्ट पर उतरा था। दिल्ली से कुशीनगर और कुशीनगर से दिल्ली की ये फ्लाइट हफ्ते में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध होगी और दिसंबर में ही कुशीनगर से कोलकाता और मुंबई के लिए फ्लाइट शुरू हो जाएगी और इसके लिए भी स्पाइस जेट के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मंजूरी शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इसके मुताबिक कोलकाता के लिए 17 दिसंबर और मुंबई के लिए 18 दिसंबर से फ्लाइट शुरू होगी। स्पाइस जेट का भी विमान जो है वो 17 दिसंबर को दोपहर में ही 1:35 पर ही कोलकाता से उड़ान भरकर दोपहर बाद ही 3:20 पर कुशीनगर पहुंचेगा, जबकि 3:40 पर कुशीनगर से ही उड़ान भरकर कोलकाता वापसी शाम 5:15 पर होगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां जीत हासिल करने के लिए हर मुमकिन को प्रयास करते हुए लगी हुई हैं। वहीं इस क्रम में ही अब समाजवादी पार्टी के अपना रुख गाना लॉन्च कर दिया है और समाजवादी पार्टी ने गाने को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लॉन्च कर दिया है। पार्टी के इस गाने का नाम यूपी में खेला होबे और खदेड़ा होइबे है और पार्टी ने ही आपको बता दें कि इस गाने में एक और अखिलेश की रैली दिखाई गई है और रैली में जुटी भारी भीड़ भी दिखाई गई है। तो वहीं गाने में बीजेपी पर भी निशाना साधा गया है। गाने में कहा गया है कि चुनाव में बीजेपी मुंह के बल गिरेगी और आखिर में सारा खेल खत्म हो जाएगा। गाने के जरिए साफ ये बताने की कोशिश की गई है कि इस बार प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और गाने को अंत तक देखें तो अखिलेश यादव युवाओं को लैपटॉप बांटते भी दिखाई दे रहे हैं। गाने में महंगाई की मार का भी जिक्र किया गया है, तो वहीं जोर जबरदस्ती तानाशाही नहीं चलने की भी बात कही गई है। साथ ही कोरोना दौर में ऑक्सीजन की कमी के मामले को बढ़ चढ़कर भी दिखाया गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने ही इससे पहले चुनावी सत्र भी लॉन्च किया था और इसके साथ ही इस इत्र को ही लॉन्च कर पार्टी ने दावा किया था कि इसकी खुशबू से नफरत की राजनीति समाप्त हो जाएगी। और वहीं एसपी पार्टी की इस पहल पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि एसपी मुखिया द्वारा लॉन्च किए गए इत्र से ही समाजवादी पार्टी के पापों की दुर्गंध नहीं जाने वाली है। अयोध्या में भगवान राम लल्ला के मंदिर निर्माण का काम शुरू होने के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है और इसको ताजा उदाहरण देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में आपको बता दें कि अयोध्या में बीते दिन हुआ कार्तिक मेला है और जहां पर एक दिन में ही 25 लाख से ज्यादा लोगों ने राम लल्ला के दर्शन किए हैं। राम लल्ला के दर्शन के लिए बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या की वजह से ही राम जन्मभूमि में ही डीजीपी मुकुल गोयल ने के नेतृत्व में सुरक्षा समिति की बैठक हुई है। इसमें रामलला के दर्शन के समय अवधि को बढ़ाने पर भी मंथन हुआ है, लेकिन अब भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट दर्शन अवधि को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों का मानना है कि बीते दिनों तमाम साजिशें रामलला और अयोध्या के लिए की जा चुकी हैं और सुरक्षा कारणों से राम मंदिर ट्रस्ट विराजमान रामलला श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के सुरक्षा को लेकर चिंतित भी है। उनका साफ कहना है कि दर्शन दिन के समय में ही संभव है। कनक भवन और हनुमानगढ़ी के तर्ज पर ही रामलला का दर्शन कतई संभव नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ही महासचिव चंपत राय ने कहा कि सुरक्षा कारणों के ये संभव नहीं है। मात्र दिन के समय ही रामलला का दर्शन श्रद्धालुओं के लिए हो सकता है और चंपत राय ने ही बीते दिनों ही आतंकी घटना का हवाला देते हुए सुरक्षा कारणों से
दर्शन अवधि को बढ़ाए जाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। चंपत राय ने कहा कि रामलला के दर्शन अवधि को बढ़ाना तो चाहिए, लेकिन 5 जुलाई 2005 के आतंकी हमले के बाद कई लोग पकड़े गए हैं। इसका विकल्प हमारे कोई नहीं है और इसकी पड़ताल कैसे हो, हमें सभी कठिनाइयों को समझना होगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी और कनक भवन जैसी परिस्थितियों बनना तो एकदम संभव नहीं है। कोई खुराफाती ही दिमाग वाला जनता ही की भीड़ में ही दहशत पैदा करके 50-100 लोगों की जान ले लेगा और अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करेगा। ऐसी परिस्थिति में हम कोई सलाह नहीं दे सकते। सबकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। लोग दिन में दर्शन करें और आशीर्वाद लें। मेरठ में 7 तारीख को दबथुआ गांव में ही आपको बता दें कि सपा संगठन और महारैली का ही आयोजन होगा। इस रैली में एक ही मंच से जयंत चौधरी और सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जनता को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर सपा और आरएनडी के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में सभी कार्यकर्ताओं को होने वाली 7 तारीख की रैली की तैयारी के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस बैठक में सपा पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर नजर नहीं आए। वार्ता के दौरान पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने कहा कि इस बार गठबंधन सफल होगा और यहां गठबंधन बीजेपी सरकार को उखाड़ने का काम करेगा। देश में परिवर्तन लाने के लिए उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए रैली हो रही है और इस रैली में हमारी पार्टी के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी साहब, दोनों राष्ट्रीय नेता इस रैली को संबोधित करेंगे। इसे कामयाब बनाने के लिए ये कंबाइंड मीटिंग, संयुक्त मीटिंग आज बुलाई गई थी। सब समाजवादी पार्टी के लोग भी आए हैं और हम लोग भी आए हैं। सब तैयारी के लिए लग गए हैं और ये जो भाईचारा कायम करने का काम है वो दोनों दल मिलकर के भाईचारा कायम करेंगे और जो नफरत की राजनीति करने वाले दल है उन्हें उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और जिस तरह अखिलेश यादव जी को सुनने और देखने के लिए लोग जनता उमड़ रही है और निश्चित रूप से बदलाव की स्थिति है। आने वाले समय पर बदलाव होगा और हम सब लोग मिलकर इस बदलाव के साक्षी होंगे और जनता ही परिवर्तन के मूड में है। मुझे लगता है कि लाखों लाख की संख्या में मेरठ की धरती पर उस दिन लोग रहेंगे। बहराइच में शुक्रवार को प्रभारी मंत्री अनिल राजभर का आगमन हुआ। इन्होंने इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचकर ही सांसद खेल स्पर्धा का भी उद्घाटन किया। विपक्षी पार्टियों पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग देश का आक्रमण करने आए। आकांता शेद सलार मसूद गाजी की तुलना राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव से करते हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बढ़ रही ताबड़तोड़ वारदातों को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में कुछ लोगों की छटपटाहट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सरकार को घेरने का काम भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि अपराधी का क्या लक्ष्य होता है और उन्होंने ये भी कहा कि जो घटना हुई है उसकी निंदा करते हुए उसका दुख भी उन्होंने जता दिया। उन्होंने कहा कि जिसने भी ऐसा काम किया है, सरकार का संकल्प है कि उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। चुनाव नजदीक है, कुछ लोगों की छटपटाहट हो सकती है, सरकार को घेरने का कुत्सित प्रयास भी हो सकता है, लेकिन पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना उत्तर प्रदेश के अंदर हुई तो अपराधी का क्या हश्र होगा, ये पूरा देश जानता है। घटना हुई है, उसकी निंदा करते हैं, उसका अफसोस भी है, दुख भी है, लेकिन जिन लोगों ने भी घटना को अंजाम दिया है, ऐसे लोगों को सबक सिखाना हमारा संकल्प है। वोट की राजनीति में इतने अंधे हो चुके हैं लोग और सत्ता पाने की किस तरह से, किस हद तक बेचैन हैं लोग कि देश के महापुरुषों का अपमान करने में भी उनको रत्ती मात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। वहीं प्रयागराज से बीजेपी सांसद
रीता बहुगुणा जोशी ने इसे उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बता दी है। जोशी ने कहा कि ये एयरपोर्ट प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होने की जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विश्व के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट का पीएम ने उद्घाटन किया है, उससे आने वाले दिनों में यूपी में रोजगार, व्यापार, संसाधन बढ़ेंगे, साथ ही प्रदेश की उन्नति के लिए नए मार्ग प्रशस्त होंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि वो काम से ज्यादा भोकाल बनाने में यकीन रखते हैं। जोशी अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कह दिया कि जब सपा की सरकार थी तो ईंट भी नहीं रखते थे, सिर्फ शिलापट रखकर शिलान्यास करके ही वाहवाही लूटते थे। बहुगुणा जोशी ने आगे कहा कि ऐसे कार्यों का कोई मूल आधार नहीं होता है। सपा की सरकार में भ्रष्टाचार, गुंडा माफियाओं का राज अपने चरम सीमा पर है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर ही आगे बढ़ रहा है। रीता जोशी ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़े अंतर से जीत दर्ज करने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में ही किसी से कोई मुकाबला नहीं है, बीजेपी का अपने ही 325 सीटों से मुकाबला है। इसी बार बीजेपी अपने पुराने लक्ष्य को ही क्रॉस करेगी। संपत्ति विवाद के चलते सगे भाई ने ही भाई का कत्ल कर दिया है, ऐसा भी मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में खुलासा कर दिया है। महीने में 3-10 को जो है एक डेड बॉडी सड़ी गली हालत में एक खेत में मिली थी, कोतवाली क्षेत्र में। बाद में धीरे धीरे इसकी शिनाख्त कराई गई। तो ये दुर्विजय रामशरण, ये नगला पजावा गांव का रहने वाला था। तो तभी से हम लोग इसके कॉल डिटेल्स निकाले, सर्विलांस की टीम और सारी पूरी टीम हमारी लगी हुई थी इसमें। और फिर बाद में ये जानकारी में आया कि इसका सगा भाई, जो कि कहीं न कहीं से दुर्गेश नाम का है, वो इसके साथ प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर के इसने जो है। हरदोई में सपा नेता राम ज्ञान गुप्ता ने कई जगहों पर गंदगी को लेकर अनोखे ढंग से ही प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी के नेता ने भैंस के आगे बीन बजाकर नगर पालिका परिषद हरदोई के खिलाफ विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र में डेंगू फैला है और नगर पालिका सफाई पर ध्यान नहीं दे रहा। और सपा नेता राम ज्ञान ने कहा कि मंदिरों और स्कूलों के आगे से ही कूड़ेदान हटाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कूड़ेदान नहीं हटाए गए तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। दरअसल उन्होंने नगर पालिका द्वारा साफ सफाई न कराए जाने को लेकर ये अनोखा ही प्रदर्शन किया है। शहर में सभी जगह इस अनोखे ढंग के प्रदर्शन को लेकर चर्चा भी हो रही है। राम ज्ञान गुप्ता ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में डेंगू इस समय तेजी से फैला हुआ है और सिर्फ कागजों पर ही साफ सफाई हो रही है। तमाम स्थान ऐसे हैं जहां बहुत ज्यादा गंदगी फैली है, लेकिन नगर निगम द्वारा गंदगी साफ नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि मंदिर और स्कूलों के सामने कूड़े रखे गए हैं। राम ज्ञान गुप्ता ने यह भी कह दिया कि अगर कूड़े नहीं हटाए और सफाई नहीं की गई तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे।